यू आर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद स्टूडेंट सर। तो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला सेट प्रश्न यह है, आया हुआ प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यदि 547.527 अपान 0.0082 का मान यक्स है, यानी इतने का वैल्यू दे दिया है यक्स, तो 547.527 अपान 82 का मान होगा। इसका मान तो दिया है x, लेकिन हमें इसका मान जो है फाइंड आउट करना है। तो जो जिसका मान पता है हमें उसको हम नोट कर लेंगे। ये हमें 547.527 अपान 0.0082 इसकी वैल्यू पता है x। ठीक है, इतना मान पता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें देखो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट पहले हम हटा लेंगे। ऊपर कितने स्थान पर है, 1 2 3, नीचे स्थान है 1 2 3 4, तो इक्वल प्लेस करने के लिए ऊपर हम 0 बढ़ा लेंगे तो पॉइंट हट गया। ठीक है, तो कितना बचा, 5 4 7 5 2 7 और 0 बचा हुआ है, और अपान में 82, और जो 0 बचा हुआ है उसको हमने 10 अलग कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये 0 लगा हुआ है। अगर बाई चांस आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 20 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10। ऐसे यहाँ पे ये 270 इतना पूरा 0 लगा हुआ था, तो ये संख्या हमने अलग कर ली और इसका 10 अलग कर लिया। ठीक है, अब इतने का मान पूछा जा रहा है तो इसको हम यहाँ पे रोक लेंगे। जो 10 जाएगा तो x के अपान में ही तो जाएगा, तो x अपान 10 इसका आंसर हो जाएगा। x अपान 10 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोण अपने संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण है, हमने मान लिया कोण हमारा x है। ठीक, अब जो कंडीशन दिए उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। कह रहा संपूरक जो होता है 180 में से जब हम घटाते हैं तो हमको संपूरक फाइंड आउट, संपूरक निकलता है। ये संपूरक हो गया। कह रहा है संपूरक कोण है कोटिपूरक का, कोटिपूरक होता है 90 - x, कोटिपूरक का 3 गुना, तो इसका हम 3 गुना भी कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 180 - x, 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 27 270 हो जाएगा, माइनस का 3x। अब 3x जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे 3x प्लस का होगा, 1x माइनस का है, 2x ही तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x। ठीक है, बराबर 270, 180 उधर जाएगा तो घट जाएगा जाके, तो 170 में से जब 180 घटेगा तो कितना बचेगा, ये प्लस का है, ये जाएगा माइनस का, 0 में 0 गया, 0 बचा। यहाँ 17 में से 8 गया 9, यानी 90 बचेगा। अब 2 से काट लेंगे, यानी जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। जैसे ये पार्क है, ठीक है, एक 45 मीटर इसकी भुजा है और एक 30 मीटर है। ठीक, ये कह रहा है कि इसके पार्क के बाहर ये चारों ओर रास्ता बना हुआ है, वो भी 2.5 मीटर चौड़ा है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.5 मीटर है, 2.5 है। ठीक है, तो इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर। तो ये जब 30 है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2.5 इधर बढ़ जाएगा, 2.5 उधर, यानी 5 बढ़ जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये 45 लाइन, ये यहाँ से 45 है, ये भी 2.5 इधर से, 2.5 इधर से बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली एरिया, ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल, अगर हम जो बड़ा हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, बड़ा आयत दिख रहा है, उसके क्षेत्रफल में से हम छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा आसानी से आ जाएगा। तो क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 50 × 35, ये 50 × 35। ठीक है, माइनस ये जो छोटा हमारा आयत है वो क्या हो जाएगा, 45 और इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 5 25 5 15 2 17, ये होगा 3 5 15, 3 चक्कू 12 1 13, 0 आ गया, 5 15 के 5, 3 चक्कू 12 1 13। ठीक है, ये 0 5 25 5 15 17। अब हम घटा लेंगे, 400 बचेगा, कितना होगा, 400 वर्ग मीटर। तो जो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल होगा कितना, 400 वर्ग मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे
त्रिभुज के सभी कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे योग कितना है रेशियो का, 2 3 5 4 9, यानी 9 बराबर किसके, 180 के, क्योंकि योगफल 180 होता है। तो काटेंगे 9 दूनी 18, यानी यूनिट का मान 20 आ गया। एक यूनिट का मान 20 और कितने यहाँ पे पहला एंगल है 2, तो 2 यूनिट 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ये 20 3 60 हो जाएगा, ये 20 चक्कू 80 हो जाएगा। तो इसके यही आंसर हो जाएंगे 40 60 और 80, ये आंसर हो जाएंगे 40 60 और 80 डिग्री। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 13 और एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्त 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या होगी, यानी एचसीएफ दिया है, एलसीएम भी दिया है और पहली संख्या भी पता है, दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो फार्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम और अपान में पहली संख्या। एक संख्या कितनी है, 117 है, दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा अपान में पहली संख्या। आप काट लेंगे 13 नेमा 117, फिर 9 से काट लेंगे, कट रहा है 9 दूनी 18, एक बचा, फिर 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, यानी दूसरी संख्या कितनी है 221, ये आंसर होगा। अगला दिया है आंकड़ों 25 15 23 इस प्रकार संख्याएं दी हुई हैं का परिसर है। परिसर निकालना है। परिसर मतलब जो आंकड़े दिए हैं सबसे बड़ा डाटा जो है और सबसे छोटा डाटा, उनका डिफरेंस जो होगा वही परिसर होगा। तो सबसे बड़ा चेक कर लो कौन सा है, सबसे बड़ा ये 42, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें 15 है। इनका डिफरेंस निकाल लेना है, यानी 42 में से 15 को हमें घटा देना है। 12 में 5 के 7, यहाँ 3 में से क्या 2, तो इसका परिसर 27 हो जाएगा। 27 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है, यानी जो गोदाम है वो घनाकार है, घनाकार है। ये यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हमें दिख रही है, यहाँ पे कुछ ये थोड़ा यहाँ पे मिस लिखा है। ये जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंस मतलब अंतर होता है तो वो घनाकार नहीं घनाभाकार, ये घनाभाकार है, यानी घनाभ के आकार का गोदाम है। और जो हमारा ये बक्सा है ये घनाकार है, जो बक्सा वो कैसा है, घनाकार है। ये सवाल है। तो लिखा है 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभाकार यानी घनाभ के आकार का गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो। तो अगर बक्सों इस तरह का सवाल जब भी आता है, जब भी पूछा जाए, पहले आप मात्रक देख लें, मात्रक तो सही है, मीटर ये भी है, यानी मीटर में दिए हैं, ठीक है। तो जो गोदाम है ना, गोदाम का आयतन ऊपर रहेगा तो हो जाएगा गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन यानी गोदाम का वॉल्यूम अपान जो बक्सा है उसका आयतन हो जाएगा एक बक्से का आयतन, बक्से का आयतन। अब वैल्यू पुट करेंगे, गोदाम का आयतन L इंटू बी इंटू एच यानी हो जाएगा 60 गुणे 40 और गुणे 30 हो जाएगा। और ये तो अलग अलग मान दिए थे, इस माप दी थी, लेकिन जो बक्से का आयतन है वो कैलकुलेट करके दे दिया गया 0.8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट एक अंक पे है तो एक ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हट जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40। अब सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 कितने, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 दिया 15 छक्का 90, यानी इतने मीटर आ गया। नहीं क्या आ गया है, रखे जा सकते हैं। तो इतने हो जाएंगे बक्से, यानी काई दाई सैकड़ा हजार 90,000 बक्से ये हो जाएंगे, इतने बस बक्से रखे जाएंगे। अगला दिया है 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा भी दे दी है 20 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4, भुजा कितनी है 20, 20 इंटू 20 हो जाएगा
काट लेंगे, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 √3 कितना हो जाएगा 100√3 और सेमी स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा 100 √3 वर्ग सेमी, इसका राइट आंसर होगा। अंतर दिया है, यदि √3 - 1 अपान √3 + 1 इक्वल टू a + b √3 हो तो a तथा b का मान बताओ। जब भी इस तरह का सवाल हो तो आपको परिमेयकरण कर लेना है। परिमेयकरण यानी अपान में जो है उसी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन निशान चेंज कर देंगे। ये प्लस दिया है तो √3 - 1 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे और नीचे भी गुणा कर लेंगे, यानी इसको ऊपर भी हमें √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना है और अपान वाले को भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 का तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√3 ये ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपान की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा -1 ये हो जाएगा बराबर a + b √3, ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 3 और 1 4 होगा, 4 + 2√3 और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 2, 3 में से घट गया। ठीक है, अगर ये दोनों संख्याएं पद कट रहे हो तो उससे काटा जा सकता है। ठीक है, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, इधर बचा, इधर लिख रहा है, यहाँ पे 2 + √3 बचा है 3 बराबर a + b √3। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, a जो सबसे पहला वाला पद दिया है वो a का मान है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, यानी a का मान कितना हो गया 2 हो गया। b का मान √3 के साथ में जो गुणांक में होता है वो हमारा b का मान होता है, तो कुछ गुणांक नहीं तो 1 तो गुणांक में होते ही है, तो b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही a b के मान हो जाएंगे। ऐसे ही अगला दिया है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। अगर व्यासों में अनुपात और परिधियों में और त्रिज्याओं में अनुपात, मतलब जितना है क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वो स्क्वायर हो जाता है उसका। ठीक है, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 1 × 1 तो क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो 9:1 हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात 6:5:4 का अनुपात है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रेशियो दिया है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेमी हो तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे हम मान लेंगे जो लंबाई है वो 6x है, चौड़ाई 5x है, ऊंचाई है वो 4x की हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, इसकी वैल्यू दे दी है 5328। ठीक है, 2 से काट लेंगे, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 8, इधर का इतना आ गया। अब LB की हम L और लंबाई चौड़ाई जो है उसकी गुणा भी कर लेंगे, 6 पंचे 30x² हो जाएगा, तो ये तो 30x² हो गया, प्लस अब B और H की मल्टीप्लाई करना है, 5 को 20x² हो जाएगा, प्लस H और L की गुणा करनी, 6 चौक 24 x² बराबर 2664 हो जाएगा। सभी को ऐड कर लेंगे, 30 20 50, 50 20 70 4 74, तो x² बराबर इधर 74x² हुआ है, 74 उधर जाएगा, अपान में ही तो जाएगा, 2664 और अपान में 74 ये होगा। अब काट लेंगे इसे हम, 2 से ही कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 कम, 2 × 3 2 दूनी। अब कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो 1 में 2 है, 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 × 3 = 15, 4 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 1332। 37 से इसको भाग करेंगे, भाग करके आप देख सकते हैं तो 36 आएगा, 36। तो इधर पावर लगी हुई है, जब घात 2 छोड़ते हैं उधर वर्गमूल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट लग जाता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो x का कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो लंबाई कितनी है, लेंथ 6x है, x का मान 6 है, लेकिन यहाँ पे 6x है तो 6 × 36 हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी है 5x है, 5 और x का मान है 6, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ऐसे ऊंचाई कितना है
6 चौक 24, ये कितने सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अगला दिया है 0.125 के ऊपर पावर लगी हुई है 2/3 का मान है, यानी इसका मान निकालना है। तो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो अपान में होता है वो यहाँ पे करनी में हम लगा देते हैं, जो अपान वाला है, ठीक। और जो ये ऊपर है ये हम इसको, ये जो है इस पर पावर ऊपर वाली हो जाती है, तो 0.25 को हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर ऊपर वाली दो है ना यहाँ पे। तो 0.25 इंटू 0.125 इंटू 0.125, ये ऊपर ये अपान 3 है इसलिए 3 यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। चाहो तो आप इसको पॉइंट हटा भी सकते हैं, बटे में पॉइंट के बटे में 1 कर लिया, और जितने अंकों पे दशमलव होगा उतने हम 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे। यह एक सरल तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये करनी लगी हुई यानी घनमूल तो निकालना है, यहाँ पे 3 लिखा, समझो घनमूल निकालना है। तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, और ये भी 125 का 5, तो इसका 5 और इसका 5, 25 हो गया, ठीक है। अब घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, तो पॉइंट के बाद में एक जोड़ा इसमें बन रहा है, एक जोड़ा इसमें बन रहा है। जितने पेयर बनते हैं उतने स्थान पर ही हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर इसमें एक पेयर होता तो एक गिनती के पहले दशमलव, 2 पेयर है तो 2 गिनती के पहले दशमलव, तो 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, 0.25 इसका राइट आंसर होगा। 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताओ। एक सर्किल है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, और कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के, इसकी त्रिज्या है, रेडियस वो 10 सेंटीमीटर है, और एक जीवा है, एक जीवा बना ली हमने, मान लिया उसका नाम दे दिया AB। केंद्र से जो दूरी दी है वो कितनी है, 6 है, ये 6 सेमी है, और जो त्रिज्या है वो कितनी, 10 सेमी है। ये 10 है, ये 6 है, और तो ये इतना हमारा AB, ये हमने C डाल दिया, ठीक है। तो पहले AC निकाल लेंगे। आधार ही तो है, ये आधार इतना हम ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, ये देखो बन रहा समकोण त्रिभुज, तो समकोण पाइथागोरस प्रमेय से हम हल कर लेंगे। आधार बराबर, यानी आधार AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 10.100 माइनस लंब यानी 6 का स्क्वायर 36, तो 100 में 36 जाएगा कितना, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो AC कितना होगा, 8। जब AC यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये पूरी जीवा कितनी, 16 हो जाएगी, 8 इधर का 8 इधर का, तो जीवा हमारी कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर की जीवा हो जाएगी। अगला, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो तो उसका फार्मूला होता है T2 बराबर, ये फार्मूला होता है T1 अपान T2 बराबर पहले गुना फर्स्ट गुना -1 अपान सेकेंड गुना -1। पहले कितना गुना है, 2 गुना है ना, 2 गुना में से 1 घटा लेंगे हम, कितना, 1 रह जाएगा। फिर कितने गुना, 4 गुना है, इसमें से भी 1 घटा लेंगे हम, 3 रह जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। T1 दिया हुआ है 8 वर्ष, तो 8 बटे T2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा T2 बराबर 8 × 24, तो 24 वर्ष यानी 24 वर्ष, ये राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला होता है T1 अपान T2 बराबर फर्स्ट गुना -1 अपान सेकेंड गुना -1। पहले गुना में से 1 हमने घटा दिया, 2 गुना था, 1 घटा दिया, 1 बचा। फिर सेकेंड गुना 4 गुना है, इसमें से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 बचा। तो सॉल्व कर लिया, 24 वर्ष राइट आंसर होगा। A तथा B की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। रेशियो दिया है, A और B की आयु का रेशियो दिया है और उसका योग भी दे दिया है। तो यहाँ पे योग कितना है, 6 5 11 है, यहाँ पर योग 44 है, यानी 11 जो है वो इक्वल है 44 के, क्योंकि ये भी योग है, ये भी, इसका हमने योग कर लिया। यूनिट का मान निकालेंगे, 11 चौक 44, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो जो उम्र है वो कितनी है, रेशियो कितना, 6 यूनिट है ना, तो एक तरफ हमने A लिख लिया, एक तरफ B लिख लिया। A का यूनिट 6 रेशियो है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 4 6 24 और 4 5 20, यानी ये तो उम्र आ गई
जहाँ पर का रेशियो है, लेकिन ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो 8 वर्ष बाद दोनों में एज बढ़ जाएगी, 8 वर्ष, तो 8 साल बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 32 वर्ष का हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 28 वर्ष का हो जाएगा। तो रेशियो निकालना है, अब जितना कटता है उसको उतना हम काट लेते हैं। 4 से तो कट जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, तो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 8:7 ये रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 16/55 हो जाता है। तो भिन्न का मान बताओ। तो भिन्न हमने मान ली है, भिन्न हमारी x/y है, ठीक है। ये कह रहा है 20%, यानी यहाँ पे लिख लें, ये हमारी फ्रैक्शन है x/y, ठीक। ये कह रहा है कि अंश को 20% कम कर दें। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती है, कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में 100% तो होती ही है। जब अंश ये 100% है मान अपने में, 20% कम हो जाएगा, कितना परसेंट रह जाएगा, 80% ही तो रह जाएगा, 80%, ठीक है। अब हर कह रहा है 10% बढ़ा दें, ये अपने आप में 100% है, 10% जब और बढ़ेगा तो ये वैल्यू कितनी 110% हो जाएगी। अब इतना सब होने के बाद में जो फ्रैक्शन होती है वो किस में बदल जाती है, 16/55, ये 16/55 हो जाती है। अब जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। परसेंट तो कट गया, ठीक है, और 0 से 0 कट गया, 11 × 5 = 55 और 8 दूनी 16। तो x/y यानी इधर देख लो आप, इधर क्या बचा है, x/y बचा है बराबर 2/5। तो फ्रैक्शन हमने जो x/y मानी थी वही तो है, तो x/y मतलब फ्रैक्शन कितनी है यहाँ पे 2/5, यही इसका आंसर होगा, 2/5 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो क्षेत्रफल होगा। वर्ग दिया हुआ है, उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें भुजा पता होगी, ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले पेरीमीटर दिया है, तो परिमाप को हम लिखते हैं 4, यानी 4 × भुजा, 4 × भुजा की वैल्यू कितनी है, 4a + 8 है। चाहे 4 कॉमन लेके काटो, या तो आप 4 से काट सकते हो, कंडीशन ये है कि जितने पद हैं सभी कटने चाहिए। एक ये पद 4 से कट रहा है तो काट सकते हैं। 4 × 4 = 8, तो इधर की भुजा का मान कितना हो गया, a + 2 हो गया, यानी भुजा = a + 2 हो गया। और क्षेत्रफल निकालना है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो a + 2 का होल स्क्वायर, a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2ab 2 दूनी 4a, यानी ये हो जाएगा a² + 4a + 4 वर्ग इकाई, इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पैटर्न का अध्ययन करके मान बताओ। ये पैटर्न दिया हुआ है, इसके हिसाब जैसे ये आगे जिस प्रकार से ये है पैटर्न, उसी को समझ के इसका आंसर देना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 1 × 1 = 1 हो गया, फिर 1 2 बार लिखा है, ठीक है। तो आप ये देखो, चाहे इनकी मल्टीप्लाई तो इतनी आएगी ही, लेकिन ये देख लो एक कितनी बार है, 2 बार है ना, तो एक यानी इसको आगे बढ़ाना है हमें 1 2 तक, क्योंकि 2 अंक हैं, 2 तक बढ़ाना है, फिर बैक जाना है। यहाँ पे 3 अंक हैं, तो 1 2 3 तक गए, फिर वापस आ गए, यानी घटते क्रम में, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 बार अंक एक आया है, तो पहले लगातार 5 तक लिखेंगे संख्याएं, 1 2 3 4 5, ठीक। अब बैक होंगे, 5 से पीछे कौन सी होती है, 4 होती है, फिर 3 होती है, फिर 2 होती है, फिर 1 होती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।